क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? 17 सितंबर को अपने बर्थडे पर क्या पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे? क्या बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई नया दावेदार ढूंढ रही है? क्या पीएम मोदी के 75 साल के होते ही आरएसएस उन्हें पीएम पद से हटाने की मांग करने वाला है? इन तमाम सवालों की उपज सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि पीएम मोदी की उम्र ज्यादा हो गई है या फिर 75 साल के बाद पीएम पद पर नहीं रहा जा सकता। ये सवाल तो इसलिए उपजे हैं क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता कि पीएम मोदी 75 के बाद भी पीएम पद पर बने रहें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरएसएस ऐसा क्यों नहीं चाहता? क्या पीएम मोदी आरएसएस की बात नहीं मान रहे हैं या फिर बीजेपी और आरएसएस में फिर से कुछ अनबन चल रही है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि मोहन भागवत के एक बयान ने कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर सियासी सवाल खड़े कर दिए। 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के नागपुर में एक बयान देते हैं। यह बयान बीजेपी और आरएसएस की उन नेताओं के लिए था जिनकी उम्र 75 साल की हो गई है या फिर होने वाली है। अपने इस बयान में मोहन भागवत ये कहते हैं कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। हालांकि इस बयान में भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया और विपक्ष इसे अब पीएम मोदी से जोड़कर देख रहा है। ऐसा क्यों, जरा वो समझिए। दरअसल पीएम मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि भागवत का ये बयान पीएम मोदी के लिए एक संदेश है। वहीं भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे भुनाने का प्रयास शुरू कर दिया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अब कयास लगाने भी शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था यानी कि पीएम मोदी को इस नियम से छूट मिलेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया। देखते हैं कि क्या अब वो खुद यही नियम अपने ऊपर लागू करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का अभी भागवत के बयान पर स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के रिटायर होने की खबरें सुर्खियां बनी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ शब्दों में कुछ जरूरी बातें कह दी थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएं, इससे विपक्ष को आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। शाह का ये बयान भले ही 1 साल पहले आया हो, लेकिन 1 साल बाद भी इसकी अहमियत उतनी ही रहती है जितनी 1 साल पहले थी। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और मीडिया में तो ये खबरें हैं कि अमित शाह ही बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता हैं। इस लिहाज से अगर अमित शाह ने कुछ कहा है तो उसकी मियाद लंबी ही होगी। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर 75 साल के बाद बीजेपी में रिटायर होने के क्या कोई पॉलिसी है, क्या कोई नियम है? तो जवाब है नहीं। बीजेपी में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से बीजेपी ने 75 पार करने वाले नेताओं की सियासत को विराम दिया है, उससे यही संदेश गया कि बीजेपी में 75 पार करने पर नेता रिटायर हो जाते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 75 साल से अधिक उम्र के किसी भी वरिष्ठ नेता को टिकट नहीं दिया। इसमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे कई नेता शामिल थे। इसके अलावा समय समय पर जब मोदी कैबिनेट के 75 साल पार करने वाले मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो इससे भी यही संदेश गया कि बीजेपी में 75 पार करने के बाद कोई पद नहीं रह जाता। हालांकि ये भी सच है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से ही बीजेपी की ये पॉलिसी एक नियम के तौर पर ही देखे जाने लगी थी, लेकिन कभी इसे नियम का रूप आखिर दिया नहीं गया। इसलिए आज जब भी 75 साल में पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात आती है तो बीजेपी यही बात दोहराती है कि ये पार्टी का नियम नहीं है। मतलब ये साफ है कि भागवत का बयान सिर्फ पीएम मोदी को एक संदेश है। इस पर अमल करना या फिर ना करना पीएम मोदी और बीजेपी की अपनी इच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इससे आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में फिर से खटास आ जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब आरएसएस बीजेपी के रिश्तों में खटपट हुई
तो बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। 400 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ उतरी बीजेपी को महज 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। एक बार फिर से अगर ये रिश्ते बिगड़े तो दरार ज्यादा गहरी हो सकती है। ये बात बीजेपी भी बखूबी समझती है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर आरएसएस ने ज्यादा दबाव बढ़ाया तो पीएम मोदी की कुर्सी पर कोई और बैठ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी अपने बर्थडे पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर 2029 तक पीएम पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? और आप चाहते क्या हैं? क्या आप पीएम पद की कुर्सी पे किसी और को देखना चाहते हैं या आपको लगता है कि मोदी जी हैं तो सब बढ़िया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।